सियालकोट की टीम जाती है 185 करोड़ में, हैदराबाद की टीम जाती है 175 करोड़ में। ये लाहौर और कराची तो सिर्फ 70-70 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो फिर जो दो नई टीमें आई हैं इनकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है? ये सारी कहानी क्या है? जो पुरानी टीमें थी पीएसएल की, उनकी जो प्राइस मनी है यानी उनका जो पैसा है वो कितना है, एक साल में वो कितने पैसे पीसीबी को देते हैं, और जो दो नई टीमें होंगी वो एक साल में पीसीबी को कितने पैसे देंगी। और फिर जो मुल्तान सुल्तान का मसला था वो भी तो पैसों पर ही था। तो फिर ये सारी गुत्थी आपके सामने सुलझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताना है कि टीमों की प्राइस मनी क्या है। सबसे पहले सबसे ऊपर सियालकोट का नाम है। ओजी डेवलपर्स ने पीएसएल 2026 के ऑक्शन में ये टीम खरीदी 185 करोड़ में, जबकि हैदराबाद ने 175 करोड़ में पीएसएल के ऑक्शन में ही टीम खरीदी, जो कि एफकेएस ग्रुप था। यानी ओजी डेवलपर्स और एफकेएस ग्रुप जो थे वो लेटेस्ट इस लिस्ट में आए थे। उससे पहले अगर टीमों की प्राइस देखी जाए तो सबसे जो महंगी टीम इससे पहले थी वो लाहौर कलंदर्स की थी, जो 67 करोड़ में बिकी थी। बिकी नहीं थी, वैल्यूएशन के बाद उनको 67 करोड़ मिला था, पहले वो 30 करोड़ रुपए की बिकी थी। तो लेकिन इस साल जो वैल्यूएशन हुई टीम की जानिब से वो ये बनी। अब ये वैल्यूएशन क्या होता है ये भी आपको आगे चल के बताऊंगा। कराची की टीम 64 करोड़ में, 49 करोड़ पेशावर, इस्लामाबाद यूनाइटेड 48 करोड़ और 34 करोड़ कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब ये टीमों की ब्रांड वैल्यू है। एक साल में कोयटा की टीम 34 करोड़ रुपया देगी पीसीबी को, जबकि एक साल में 185 करोड़ रुपया सियालकोट की टीम देगी पीसीबी को। भाई ये क्या इशू है? देखिए सबसे पहली चीज ये तो जो आपके सामने रखना है वो ये जरूरी है कि जब वो टीमें बिकी थी उस वक्त की बात थी, तो उस वक्त प्राइस मनी उतनी नहीं थी, क्योंकि स्टार्ट था, किसी को शायद लगा था कि एक ही साल पीएसएल होगी, भाई आगे चल के होगी नहीं होगी, तो उस वक्त तो टीमें सस्ती बिकी। कोयटा की टीम तो इवन 14-15 करोड़ में बिकी थी, 30-40 करोड़ के आसपास कराची और लाहौर की टीमें बिकी थी। उसके बाद ये होता है कि जब पीएसएल ब्रांड बनती है, 10 साल कंप्लीट होते हैं, तो वैल्यूएशन टीम आती है और वो आपकी टीम की वैल्यूएशन करती है। अब टीम की वैल्यूएशन करती है तो वो किस बेस पर होती है? वो आपके फैन क्लब पे होती है, आपके खिलाड़ियों पर होती है, आपकी परफॉर्मेंस पर होती है। तो वो सारी चीजें जो उसको मॉनिटर करके ना, जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हो सोशल मीडिया से या स्पॉन्सर से या समथिंग लाइक दैट, तो फिर उस हिसाब से वैल्यूएशन की जाती है। तो उस टीम ने वैल्यूएशन ये करके दी। अब अगली जो दो नई टीमें आज बिकी हैं, यानी लेटेस्ट ऑक्शन में बिकी हैं 2026 में, उसका फैसला जो करना है वो पीसीबी ने करना है। अब पीसीबी ने तो उसकी बेस प्राइस ही 110 करोड़ रख ली पहली टीम की, और दूसरी टीम की तो 170 करोड़ रख ली। लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई जो शुरू पर डेवलपर्स ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि 170 के आसपास तो आके सब चुप हो गए थे। अगर बात की जाए एफकेएस ग्रुप को छोड़कर बाकियों को देखा जाए तो बाकी तो चुप हो गए थे, तो फिर बाकियों ने सोचा कि बाद में खरीदेंगे। लेकिन पीसीबी ने कहा कि भाई बिजनेस करने का धंधा है, गंदा है पर धंधा है। नई दूसरी जो टीम थी उसकी बेस प्राइस 170 करोड़ रखती, तो बिल्कुल ठंडा सा एक्शन रहा वहां पर। शुरू पर एक्शन में एक्चुअली भी बहुत मजा आया जब स्टार्ट हुआ था 110 करोड़ से, लेकिन दूसरा जो राउंड था वो ठंडा रहा और उसमें सियालकोट की टीम खरीद ली वहां पर ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ में। तो ये पीसीबी के हाथ में था, इसलिए उन्होंने खुद जो अजम्पशन की थी कि भाई पीएसएल जो है वो ब्रांड बन चुका है, तो उस हिसाब से अगली टीमों की प्राइस वैल्यू ज्यादा रखी गई। और अली तरीन के साथ भी पहले यही इशू था, वो यही कहते थे कि भाई मैं 130 करोड़ देता हूं, 140 करोड़ देता हूं, फैसिलिटीज मुझे नहीं मिलती, और जब रेवेन्यू जनरेशन की बात आती है तो वापस हमें उतने ही पैसे क्यों मिलते हैं? अब ये जब टीमें आगे जाएंगी, बिजनेस डील पीसीबी के साथ इन नई टीमों की बनेगी, क्योंकि दोनों प्रोफेशनल ग्रुप हैं, तो फिर वो बैठकर सोचेंगे कि भाई जो वापस पैसे आएंगे रेवेन्यू जनरेशन, क्या वो यहां पर भी सबको मिलेगी? क्या बराबरी में पैसे बटेंगे या फिर उस हिसाब से बटेंगे कि जितने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? बहुत कुछ है बात करने को, और मुझे ऐसा लगता है कि टीम वैल्यूएशन के हिसाब से पैसे मिलेंगे, और आइंदा आने वाले 2-3 सालों में ये पीएसएल का जो बिजनेस है ये ब्रांड बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत क्रेज है। जाते जाते फील फॉर फैसलाबाद, क्योंकि फैसलाबाद की टीम नहीं है, दिल दुखा है थोड़ा, क्योंकि बहुत पैशन उस एरिया में क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल स्टेडियम भी है और फैन बेस भी बहुत बड़ा है, पर फिर भी किसी ने चूज नहीं किया। लेकिन ये ना हमारे हाथ में है और ना पीसीबी के हाथ में है, ये था उस बंदे के हाथ में जिसने पैसे लगाए। तो पहला बंदा हैदराबाद से था, तो वो मतलब अपने सिटी का नाम रखेगा, अपने घर का नाम रखेगा, और फिर सियालकोट की टीम ओवरसीज थे, वो वापस पाकिस्तान आए हैं, तो ओजी डेवलपर्स तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा ताल्लुक, हमारी मोहब्बत तो सियालकोट से है, तो सियालकोट रखने का। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।